Hello बच्चों, let's read the question. In the given figure, PQ and AB are arc, respectively the arc of two concentric circles of radius 7 cm and 3.5 cm with center O. If angle POQ equal to 30 degree, find the area of the shaded region. So first of all हम बात करते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. So की कॉन्सेप्ट होगा हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर्स. एरिया ऑफ सेक्टर्स जो होता है वो होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूलाज है. इस फॉर्मूले को यूज करते हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अब देखते हैं हमें क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है. हमें किस क्वेश्चन में गिवन है, दो रेडियस गिवन है. तो रेडियस ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू जिसको हम R1 से रिप्रेजेंट करेंगे वो हमें 7 सेंटीमीटर्स गिवन है. एंड हमें गिवन है रेडियस ऑफ सेक्टर्स ओ ए बी जो R2 से रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर्स जिसको हम लेंगे 7/2 सेंटीमीटर्स. एंड हमें क्या गिवन है, हमें सेंट्रल एंगल थीटा गिवन है वो है 30 डिग्री. अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. तो यहाँ पर होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेक्टर्स. हम क्या करेंगे, इस बाहर वाले सेक्टर्स में से ये जो OPQ सेक्टर है उसमें से ये OAB सेक्टर को जब माइनस कर लेंगे तो हमारा एरिया ऑफ क्या बच जाएगा, शेडेड रीजन. तो एरिया ऑफ सेक्टर्स OPQ माइनस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAB. तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 एंड इसके लिए हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर. तो पाई R2 स्क्वायर. तो यहाँ पर थीटा अपॉन थीटा दोनों के लिए सेम है बिकॉज ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. एंड पाई भी हमें दोनों के लिए सेम आएगा. तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं. तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई को कॉमन निकाल लिया. यहाँ बच गया R1 स्क्वायर, यहाँ बच गया R2 स्क्वायर. तो थीटा की वैल्यू हमें 30 गिवन थी, डिवाइड में 360 और पाई की वैल्यू 22/7 एंड टू R1 जो हमें था वो 7 था तो 7 इंटू 7 और R2 था 7/2 इंटू 7/2. तो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 3 बन गया और ये 12 टाइम्स. तो हमारे पास क्या बच गया, अब बच गया हमारे पास 1/12 इंटू 22/7. अब यहाँ से देखो, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7. तो 7 इंटू 7 को कॉमन ले लेते. यहाँ बच गया 1/1 माइनस 1/4. अब ये हो गया 1/12 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू जब एलसीएम लेंगे तो ये बच जाएगा 3/4. इस 7 से इस 7 को काट दिया हमने. ठीक है, अब 12 से काटा, ये 12 सिक्सा इसको काटा तो 2 से काटा तो 2 6 12 एंड ये हो गया 11 टाइम्स. अब हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बचा 11 इंटू 7 इंटू 3 और डिवाइड में हमारे पास बच गया 6 इंटू 4. ये 3 बन जा, ये 3 2 जा. अब कुछ भी नहीं कट रहा है. अब हमारे पास बच गया है फाइनली क्या बच गया हमारे पास, कि अब बच गया 11 इंटू 7. देखो 11 इंटू 7 डिवाइड में बचा है 2 इंटू 8. तो ये हो जाएगा हमारा 77 अपॉन में 2 इंटू 4 होगा, सॉरी 2 इंटू 4. तो 77 अपॉन में 8. अब 77 अपॉन में 8 को करते हम तो 8 8 जा 64, 8 9 जा 72. ठीक है, तो 8 9 जा 72 हो गया. रिमेनिंग बच गया हमारे पास 5. तो अब ये हो गया 50. सो 50 को डिवाइड करेंगे तो 9 5 जा 45, अगेन 5 बच गया. तो ये भी कुछ, सॉरी 8 है तो 5 बचा, 8 6 जा 48. ठीक है, और 2 बच गया तो 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 9.62 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइनल आंसर होगा. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.